Good afternoon, students. Now let's begin the next passage of lesson number 5, Indigo. Gandhi had 4 protracted interviews with the Lieutenant Governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. अब गांधी ने 4 प्रोट्रैक्टेड मीन्स लॉन्ग इंटरव्यू रखे, लंबे लंबे बड़े बड़े इंटरव्यू रखे लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, हूँ जो कि एज अ रिज़ल्ट जिन्होंने मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उन्होंने इंटरव्यू जो रखा उसका एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिशियल कमीशन बना दिया गया इंक्वायरी करने के लिए इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन, इंडिगो शेयर क्रॉपर की सिचुएशन को देखने के लिए कि उनके साथ एक्चुअल हो क्या रहा था। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, अब जो वो कमीशन बनाया गया उसमें कौन कौन थे, कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और पीजेंट्स की साइड से गांधी सोल मीन्स एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे और बाकी लैंडलॉर्ड्स थे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। तो सबसे पहले गांधी जी चंपारण में 7 महीने अनइंटरप्टेड मीन्स बेदखल, बिना किसी के दखल दिए हुए वहाँ पर रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर वहाँ पर वो कई छोटे छोटे विजिट्स को करते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज। तो जो वो विजिट वो करते थे वहाँ पर अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी मीन्स रिक्वेस्ट ऑफ एन अनलेटर्ड, अनलेटर्ड मीन्स अशिक्षित अनपढ़ पीजेंट की। तो एक अनपढ़ पीजेंट के रिक्वेस्ट पर गांधी जी वहाँ पर कैजुअली विजिट करते थे इन द एक्सपेक्टेशन, इस उम्मीद में दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज़, कि कुछ ही दिनों में यहाँ का जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, लेकिन इसने गांधी की लाइफ का लगभग 1 year को ले लिया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स। तो जब वो कमीशन बनाया गया था तो वो कमीशन ने जब इंक्वायरी की तो असेंबल्ड क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, तो उसमें से बहुत सारे एविडेंसेस निकल करके आए किसके अगेंस्ट, बिग प्लांटर्स के अगेंस्ट। एंड व्हेन दे सॉ दिस, और जब उन्होंने ये देखा, दे अग्रीड, तो वो मान गए। देखो मानना तो पड़ना था क्योंकि विद प्रूफ था उनके सामने अब सब कुछ। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, और इस प्रिंसिपल इस सिद्धांत पर वो मान गए कि वो पीजेंट्स को रिफंड कर देंगे। किन पीजेंट्स को, शेयर क्रॉपर्स को, इंडिगो के। ओके, बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना पे करना होगा। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा क्योंकि गांधी सोल रिप्रेजेंटेटिव थे उस कमीशन में पीजेंट्स की साइड से। दे थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने सोचा कि वो पूरी की पूरी मनी को रिपेमेंट के लिए कहेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एग्जॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, जो उन्होंने इलीगली असंवैधानिक तरीके से और डिसीटफुली धोखेबाजी से शेयर क्रॉपर से छीन ली थी। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी ने कहा कि 50% को रिटर्न कर दो। देयर ही सीम्ड डेमेंट, वहाँ वो बिल्कुल दृढ़ सीम्ड हुए, दृढ़ प्रतीत हो रहे थे। राइट्स रेवरेंड J.Z. होज, रेवरेंड प्रतिष्ठित फेमस J.Z. होज लिखते हैं, अ ब्रिटिश मिशनरी, मिशनरी होते हैं जो क्रिश्चियंस होते हैं, क्रिश्चियन के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो ब्रिटिश मिशनरी कहता है इन चंपारण, चंपारण में, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, जिसने चंपारण के एपिसोड को, चंपारण की जो घटना थी उसको बिल्कुल क्लोज से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, ये सोचते हुए कि वो अब और कोई रास्ता हमें नहीं दिखाएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, अब प्लांटर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव था जिन्होंने शेयर क्रॉपर्स का जो मनी थी उसको डिसीटफुली धोखेबाजी से खुद के पास लिया हुआ था, ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, उन्होंने गांधी को ऑफ़र किया कि हम 25% आपको दे देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसकी हैरानी तब हुई, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, तो मिस्टर गांधी ने उसके वर्ड को, उसके शब्दों को मान लिया। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार से उन्होंने वो डेडलॉक को तोड़ दिया, जो वो सहमति थी उसको तोड़ दिया। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड अनएमियसली बाय द कमीशन, अब जो ये सेटलमेंट हुआ था 25% वाला,
ये कमीशन के द्वारा अनएमियसली मीन्स सर्वसम्मति से, सबकी सलाह से मान लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट, गांधी ने एक्सप्लेन किया, गांधी ने व्याख्या की दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, कि जो अमाउंट वो रिफ़ंड कर रहे हैं मीन्स 25% वो रिफ़ंड कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं था। देन द फैक्ट, इस फैक्ट की बजाय दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ मनी, कि लैंडलॉर्ड्स हैं वो अपनी मनी का एक पार्ट सरेंडर करने के लिए, देने के लिए तैयार हो गए थे। एंड विद इट, और इसके साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और अपनी संपत्ति का एक पार्ट उनको देने के लिए तैयार हो गए थे। ये बात मेन इंपॉर्टेंट थी। देयरफॉर, इसलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, तो इसलिए जहाँ तक पीजेंट्स की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स, प्लांटर्स अपने आप को लॉर्ड समझते थे, अबव द लॉ, कानून से ऊपर की बात ये थी कि वो अपने आप को बिल्कुल लॉर्ड भगवान समझ के बैठे थे। लेकिन अब नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट, लेकिन अब पीजेंट ने देखा दैट ही हैड राइट्स, कि अब उनके पास अधिकार आ गए थे, एंड डिफेंडर्स, और उनके पास प्रोटेक्टर्स भी थे जो उनकी हेल्प कर सकते थे। ही लर्न करेज, अब उनमें साहस आ गया था, किनके अंदर, पीजेंट्स के अंदर। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, अब जो भी इवेंट हो रहे थे उससे गांधी की पोजीशन क्लियर हो रही थी। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों के अंदर, द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड देयर स्टेट्स, ब्रिटिश प्लांटर्स ने अपने स्टेट्स को, अपने स्थान को, अपने राज्य को छोड़ दिया। विच रेवरेटेड टू द पीजेंट्स, जो कि अब पीजेंट्स के पास वापस आ गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग अब गायब हो गई थी। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन, गांधी ने अपने आप को कभी भी बड़ी राजनीतिक और आर्थिक हालातों से कभी खुद को संतुष्ट नहीं रखा। ही सो द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, अब उसने देखा कि चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन था। एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो बिल्कुल जल्दी, तुरंत ही उनके बारे में, उस सिचुएशन के बारे में कुछ ना कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, अब उसने टीचर्स के लिए अपील किया। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मेन, अब ये दो पर्सन्स के नेम हैं जो यंग मैन थे। हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसिपल्स, जिसने गांधी को डिसिपल्स के रूप में, शिष्यों के रूप में अभी भी ज्वाइन किया था। एंड देयर वाइव्स, और उन दोनों की वाइव्स भी वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, वॉलंटियर्ड मीन्स अपनी इच्छा से काम करना, तो वो चारों मीन्स अपनी इच्छा से इस काम को करने के लिए रेडी हो गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, बहुत सारे लोग बॉम्बे से आ गए। पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और दूसरे दूर दूर के पार्ट से कई लोग वहाँ पर आ गए। देवदास गांधी इज यंगेस्ट सन, देवदास गांधी का छोटा बेटा, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वो आश्रम से आ गया। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इसी तरह से मिसेस गांधी मीन्स गांधी की जी की वाइफ ने भी किया, वो सभी वहाँ पर आ गए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल को ओपन किया गया, मीन्स 1 to 5 के स्कूल्स थे जो। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, अब कस्तूरबा बाई ने क्या किया, आश्रम के रूल सिखाए, किनको, लोगों को, ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, अपनी सफाई के, और कम्युनिटी और समुदाय की सफाई कैसे रखनी है वो रूल्स लोगों को बताएं। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, अब स्वास्थ्य संबंधी जो कंडीशंस थी, दशा थी, वो बड़ी दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months, अब गांधी ने एक ऐसा डॉक्टर खोज निकाला जो अपनी इच्छा से 6 month के लिए अपनी सर्विस देने के लिए रेडी हो गया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, लेकिन वहाँ पर 3 ही मेडिसिन अवेलेबल थी। कौन कौन सी, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, कैस्टर ऑयल, क्विनीन और सल्फर की मलहम, ये 3 चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी। एनीबडी हु शॉर्ड अ कॉटेड टंग, ऐसा व्यक्ति जिसकी जीभ पर चकत्ते हो जाते थे, वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, उसको कैस्टर ऑयल की एक डोज दे दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, कोई व्यक्ति जिसको मलेरिया फीवर होता था, रिसीव्ड क्विनीन प्लस कैस्टर ऑयल, उसको क्विनीन के साथ में कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, और किसी को अगर स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी कोई रोग होता था तो उसको ऑइंटमेंट, मलहम के साथ में कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था।
गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वीमेंस क्लोथ्स। गांधी ने देखा कि विमेन के कपड़ों की जो कंडीशन थी वो बहुत फिल्दी थी, बहुत बैड थी, पुअर थी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उसने कस्तूरबा से कहा कि इन विमेन से इसके बारे में बात करें। वन वीमेन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड। अब एक विमेन कस्तूरबाई को अपने हट में ले गई, अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, कि यहाँ पर कपड़े रखने के लिए ही कोई अलमारी या बॉक्स नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग, वो साड़ी जो मैं पहने हुए हूँ, इज़ द ओनली वन आई हैव, वही है जो मेरे पास है। ओके, यहीं तक ही आपने रीड करना है। ओके।